नमस्कार। प्रयास के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 6 तारीख को हुए पेपर के विश्लेषण के बारे में। कल जो क्लास हुई थी आपकी उसमें भूलवश 14 तारीख का पेपर था वो, ठीक है, और 6 जून वाला पेपर आज करा रहे हैं। 14 वाला कल के वीडियो में आपने देख लिया है। कुछ एक विद्यार्थियों के कमेंट थे कि सर हम टेस्ट पेपर देखते हैं, टेस्ट पेपर में हम स्कोर ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, अदरवाइज हम और भी टेस्ट पेपर्स देखते हैं उनमें भी स्कोर ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ का स्कोर ज़्यादा नहीं हो पा रहा। तो आपको डिमोलाइज होने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नों की क्वालिटी, ठीक है, परीक्षा में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि परीक्षा में हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि कंसेप्ट हमारा क्लियर होता है, लेकिन उसके बावजूद हम 2 ऑप्शन में उलझ जाते हैं और ऐसे ही ऑप्शन परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसका ये करें या ये करें, ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो इन कंडीशनों से आपको बचना चाहिए। हम जो पेपर एनालिसिस करा रहे हैं आपको, उन पेपरों के अकॉर्डिंग आप चलें और इन पेपरों से आप और ज़्यादा प्रश्न पुटअप करें और देखें कि आपको निश्चित सफलता मिलेगी। कुछ एक जैसे मान लो ऑफलाइन क्लास में जिनका कोर्स पूरा हो चुका था वो भी आज 2-3 जगह टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, तो उनके मनोबल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। टेस्ट देने से मनोबल काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, मतलब आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है, आप अच्छा स्कोर कर पाते हो। उसके लिए आज हम देखते हैं पहला प्रश्न जो 6 तारीख का आपका था वो था महेश्वरीय शब्द में संधि है। महेश्वरीय शब्द में संधि है, संधि का नाम पूछा अगले ने, तो हम सीधा ये देखते हैं, आपको बता रखा है कि कोई भी शब्द आए उसमें अगर आपके क्या दिखाई दे, आई की मात्रा दिखाई दे और औ की मात्रा दिखाई दे, आई और औ की मात्रा दिखाई देती है, तो प्रायः कर वो शब्द वृद्धि संधि से युक्त माना जाता है। यहां हम यण का देखें तो यण का तो सिस्टम बैठ ही नहीं रहा, ठीक है, अयादि देखे तो वो भी नहीं आ रहा, गुण देखे तो वो भी नहीं आ रहा, तो अपना सही कौन सा होगा, वृद्धि संधि यहाँ पर सही हो जाएगा। ऐ की मात्रा लगी हुई है, विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, ये महाधन ऐश्वर्य, महाजोड़ ऐश्वर्य से ये शब्द बना हुआ है महेश्वरीय, आ के साथ ऐ आ रहा है, इस कारण संधि कौन सी हो जाएगी, वृद्धि संधि यहाँ पर मान्य मानी जाएगी। अगला प्रश्न हम देखें तो अगला प्रश्न आता है अपना, आगरा शब्द का बहुवचन रूप होगा। अब आगरा शब्द, ये मैंने जब आपको लिंग वचन वाला टॉपिक पढ़ाया था उसमें बहुत अच्छे से आपको क्लियर करवाया था कि हम देखते हैं आगरा शब्द आ गया, आगरा शब्द आ गया तो अपन देखें कि साहब एक वचन है आगरा, तो इसका बहुवचन लाएं तो क्या करें, हम लाते हैं आगरे के पेठे, कि भाई 2 से ज़्यादा खरीदते हैं इसलिए आगरा का क्या हो गया, आगरे बोलते हैं, आगरा थोड़ी बोलते हैं, आगरे। और आगरे आपको ऑप्शन में भी दिया हुआ है, ये प्रश्न पूछा हुआ है सीटेट में, ठीक है। आगरे शब्द आ गया तो आगरे को क्लिक करके आ जाते हो, जबकि आगरा का बहुवचन आगरे नहीं होगा। आगरा शब्द एक शहर का नाम है, शहरों के नाम हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द सदैव किस में प्रयुक्त होंगे, एक वचन में प्रयुक्त होंगे, उनका बहुवचन रूप भी आगरा ही माना जाएगा, इसलिए आगरा का उत्तर क्या हो जाएगा, आगरा ही रहेगा। घर शब्द का बहुवचन होगा, ये भी सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। अब घर शब्द एक वचन हो गया, हमारा दिमाग वहां पर परीक्षा में बैठते हैं तो यही होता है कि साहब घर शब्द है एक वचन में है, तो अपन सोचते हैं वहां पर वाक्य बनाते हैं और वाक्य बनाते बनाते सोचते हैं अनेक घरों में आग लग गई, अनेक घरों में आग लग गई, तो घर का क्या हो जाएगा, घरों हो जाएगा और गलत हो जाएगा। मैंने आपको नियम बताया था कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों को छोड़ करके सभी शब्द एक वचन और बहुवचन में क्या माने जाएंगे, समान माने जाएंगे। हाँ, घरों कब होता, ये घरों होता जब इसका वाक्य में प्रसर्ग के साथ प्रयोग करता, जैसे हमने लिखा घरों में, घरों में, तो यहां पर में प्रसर्ग आ गया, तो में प्रसर्ग आ गया तब तो घर का घरों हो गया। अगर प्रसर्ग के साथ हम लिख ही नहीं रहे, अकेला शब्द पूछा है अगले ने कि घर शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, तो घर का घर ही रहेगा, ठीक है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है, तो सही संधि कार्य पूछा है प्रे जोड़ ऊड प्रौढ़,
प्रे जोड़ ऊढ़ी प्रौढ़ी, प्रे जोड़ ऊढ़वान प्रौढ़वान और कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। ये ऊढ़ जो शब्द होता है, ऊढ़, ऊढ़ में नीचे जो नुक्ता लगाते हैं हम वो गलत लगाते हैं। ऊढ़ में नीचे नुक्ता नहीं लगता है। ऊढ़ शब्द जो बनेगा वो सीधा सीधा ऐसे ही बनेगा। आपके पेपर में सही था शायद मेरे हिसाब से, यहाँ पर दोबारा एनालिसिस किया तो ये नुक्ता लगा दिया इन्होंने। नुक्ता नहीं लगता, क्योंकि नुक्ता जो लगता है, अपन देखते हैं हिंदी वर्णमाला में एक शब्द आता है अड़े और एक शब्द आता है ढे। ठीक है, ये दोनों वर्ण ही जो हैं वो किस में शामिल किए जाते हैं? उत्क्षिप्त वर्णों में शामिल किए जाते हैं। उत्क्षिप्त कह दो, ताड़न जात कह दो, या द्विगुणित कह दो, ये शब्द माने जाते हैं ये। और इनका प्रयोग जो हुआ है वो काफी बाद में, हिंदी के विकास के बाद में हुआ है। संस्कृत विषय में इन दोनों वर्णों का प्रयोग नहीं होता। और संस्कृत के जो शब्द होते हैं, जो भी शब्द संस्कृत का हिंदी में प्रयुक्त होता है वो तत्सम शब्द कहलाता है। और अड़े और ढे का प्रयोग नहीं होने के कारण ही तत्सम शब्दों में कभी अड़े और ढे नहीं आते। ध्यान रखना, आगे टॉपिक करवाएंगे आपको तत्सम तद्भव का, तो उसमें विशेष चीज, कई बार अपने ऐसे शब्द आ जाते हैं जो पढ़े हुए नहीं होते, उनमें तत्सम तद्भव का चयन करना होता है। तो वहां पर ध्यान रखना, कोई भी शब्द है अगर उसमें अड़े और अढे लिखा हुआ है तो वो किसी भी सूरत में तत्सम नहीं होगा। तो प्रे जोड़ ऊढ़ बराबर प्रौढ़, यहां पर ये नुक्ता नहीं मानना अपने को, यहां पर भी ये नुक्ता नहीं मानना। लेकिन यहां पर देखते हैं, देखो अब ये प्रश्न आया, ये प्रश्न आपको गुण संधि के अपवाद की ओर ले गया और आपको ये एनालिसिस करवा देता है, ये भान करवा देता है क्या कि साहब प्रे उपसर्ग के बाद ऊढ़ शब्द आता है तो वहां ए जोड़ ऊ बराबर ओ आदेश नहीं होकर क्या आदेश होता है? औ आदेश होता है। यहाँ औ आदेश किया हुआ है, यहाँ औ आदेश किया हुआ है। अब आप दिमाग लगाना शुरू कर देते हो कि ऊढ़ और ऊढ़ी में आ गया और ऊढ़वान भी वैसा ही शब्द है, यहाँ पर भी दो ही आना चाहिए। हो सकता है गुरुजी ने जब अपवाद पढ़ाए तो हमें नहीं बताया, ठीक है, तो यहाँ पर बताने वाली बात नहीं है। अगर ऊढ़वान में भी परिवर्तन होता तो मैं एक शब्द और लिख देता, मेरे कोई समस्या थोड़ी थी। ठीक है, 5 शब्द आपको बताए अपवाद के, तो 5 की जगह 6 बता देते। लेकिन ऊढ़वान में मुख्य नियम काम करता है, प्रौढ़वान शब्द ये अशुद्ध माना जाता है। यहाँ गुण संधि का मुख्य नियम काम करता और शब्द बनता है प्रौढ़वान। प्रौढ़वान में ओ की मात्रा ही आती है, औ की नहीं आती, और औ की मात्रा लगी होने के कारण उत्तर क्या हो जाएगा? प्रौढ़वान उत्तर हो जाएगा। देखो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं। संधि के लगभग प्राय कर सारे वीडियो हमने डाले हुए हैं। कभी भी आपको टाइम मिले और टाइम के साथ में आप काम करो ना, तो टाइम मिलते ही जो पुराने वीडियोज हैं उनको देख करके कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश किया करो। मतलब जो भी पुरानी चीज़ें हैं, जो भी आपके दिमाग में ये आ रहा है कि यार ये चीज़ मैं भूल रहा हूँ, तो तुरंत आपके पास मोबाइल है, तुरंत खोलो और उसमें देखो चैनल में। ठीक है, तुरंत प्रभाव से आपको वो समस्या है, जो मन में शंका है, वो सही हो जाएगी। प्रश्न गलत होते हैं तो प्रश्न गलत होते ही आप उस टॉपिक को देखो। ठीक है, उस टॉपिक को देखोगे तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो यहाँ 3 नंबर उत्तर सही माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से एक वचन है। अब एक वचन देखना है अपने को, तो अच्छे लेखक। अब अच्छे लेखक है, अच्छा विशेषण है, एक लेखक एक वचन में आता है। लेखक जो शब्द है वो एक वचन में आ गया। ठीक है, लेकिन इस लेखक का बहुवचन अपने को बनाना है। लेखन पुल्लिंग शब्द है, एक वचन बहुवचन दोनों में समान होगा। अब मैं एक वचन लिखूं इसको, अच्छा लेखक चाहिए, मुझे एक अच्छा लेखक चाहिए, तब तक तो ये एक वचन है। लेकिन यहाँ पर अच्छा नहीं लिखा, इसने क्या लिख दिया? अच्छे लेखक। मतलब लेखक हैं जो कितने अच्छे हैं। अच्छे का मतलब हो गया एक से ज्यादा, एक से ज्यादा होते ये तो बहुवचन हो गया। कौन सी कृतियां? तो कृतियां अपने आप में बहुवचन है। अन्य देशों, देश से देशों बन गए, ये भी बहुवचन है। लेकिन अपनी मातृभाषा सबको अच्छी लगती है, अपनी मातृभाषा सबको अच्छी लगती है। अच्छे लगते हैं नहीं बोलेंगे अपन, अच्छी लगती है बोलेंगे। इसलिए यहाँ पर अपनी मातृभाषा जो है वो एक वचन शब्द है, बाकी तीनों शब्द जो है वो बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखें, ए आ के साथ ए ऐ ओ या औ स्वर जुड़ने पर संधि होती है। तो मैंने आपको बताया, हमने स्वर लिखे थे ए आ ई ऊ री
ए आई ओ औ। ठीक है, इन 11 स्वरों को अपन ने 3 भागों में बांटा था, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ये 3 भाग बांटे थे अपन ने। अब इन 3 भागों में मैंने बताया कि 2 नंबर जोड़ असमान स्वर तो यण संधि, 3 नंबर जोड़ असमान स्वर तो 1 नंबर इसको दिया, 2 नंबर इसको दिया, 3 नंबर इसको दिया, तो 2 नंबर जोड़ असमान स्वर यण संधि, 3 नंबर जोड़ असमान स्वर अयादि संधि, 1 नंबर जोड़ 2 नंबर बराबर 3 नंबर की संधि कौन सी बताई थी, गुण संधि, और 1 नंबर जोड़ 3 नंबर बराबर 4 नंबर की संधि कौन सी बताई थी, वृद्धि संधि। अब प्रश्न में पूछा क्या, 1 नंबर ए आ, 3 नंबर ए आई ओ औ। ठीक है, तो 1 जोड़ 3 बराबर कौन सी संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई। टिक कर दिया अपन ने, वृद्धि संधि मानी जाएगी। अगला प्रश्न देखें, मछली शब्द का पुल्लिंग रूप है। अब इसमें देखते हैं मछली का मगरमच्छ करके आ जाते हैं कई। ठीक है कि मछली तो साहब स्त्रीलिंग है और जल में पाया जाता है, इसलिए मगरमच्छ जो है वो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन मछला नहीं कर सकते, किसी भी सूरत में नहीं होगा। मगरमच्छ लिंग नहीं, आप तो जाति ही बदल दोगे। मादा मछली, तो मादा तो खुद ही स्त्रीलिंग है, मछली अपने आप में स्त्रीलिंग है, इसलिए मादा लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसका पुल्लिंग रूप देखना है तो मैंने आपको बताया कि कई शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में, सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। उनका लिंग परिवर्तन करने के लिए अगर स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बदल रहे हैं तो नर लगा देंगे, और पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल रहे हैं तो मादा लगा देंगे। यहाँ स्त्रीलिंग है, इसको पुल्लिंग में बदलेंगे तो नर मछली। ऐसे ही मक्खी शब्द आ जाए, मक्खी है तो मक्खी का पुल्लिंग मच्छर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, नर मक्खी हो जाएगा। इस रूप में आपको प्रश्न हल करने हैं। अगला चले, निम्न में से दीर्घ लिखना है यहाँ पर, दीर्घ, निम्न में से दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। तो दीर्घ संधि का उदाहरण, अब देखो दीर्घ संधि में क्या देखना है अपने को, ई की मात्रा, ए की मात्रा और ऊ की मात्रा दीर्घ होती है। जैसे ई दीर्घ आएगी शब्द में, ऊ की मात्रा आएगी तो दीर्घ आएगी, या फिर आ का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर देखो दीर्घ मात्रा है, दीर्घ संधि है, दीर्घ मात्रा है, दीर्घ संधि है, दीर्घ मात्रा है, दीर्घ संधि है। यहाँ पर कवि जोड़ इंद्र हो जाएगा, कवि जोड़ इंद्र। अगर इनका विच्छेद पूछे तो ऐसे कर देंगे, मही जोड़ इंद्र हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार लघु जोड़ ऊर्मी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यशोगान जो शब्द है वो दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, ये विसर्ग का उदाहरण है, यशः जोड़ गान। ऐसे अगर हम प्रश्न करते हैं ना तो अपने को फिर बहुत ज़्यादा डीप जाना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा सीख सकेंगे अपन कि भाई ये दीर्घ संधि का उदाहरण पूछा, लेकिन इन शब्दों में से, अब देखो आप तैयारी करो तो ऐसे किया करो कि इन शब्दों में से अगर हमें ये पूछ ले कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो एक ही प्रश्न से आपके 4 प्रश्न और बन गए हैं। ये सभी के संधि विच्छेद हैं। अगला प्रश्न देखें हम, निम्न में से किस विकल्प में सही संधि युक्त पद नहीं है। सही संधि युक्त पद बताना है तो अति जोड़ उक्ति, यण संधि आदेश हो रही है, अति जोड़ उक्ति, अत्युक्ति बिल्कुल सही है। आदि जोड़ उपांत, आद्युपांत बिल्कुल सही है। परि जोड़ अंक, पर्यंक बिल्कुल सही है। तीनों में संधि पूछे तो कौन सी है, यण स्वर संधि। तीनों में स्वर संधि यण स्वर हो गई। उदाहरण ये भी यण का ही है, लेकिन प्रति जोड़ अर्पण, अप्र का प्र तय आधा किया, ई ए और रपण, ये है कंडीशन। ई की जगह क्या करेंगे जी, ये, तो प्र तय ये ए और पण। अब इस ये के हम प्र का तो प्र हो गया, तय आधा है, आगे व्यंजन है, इसलिए तय में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन यह के आगे स्वर है। अब ये आधे के आगे अपन ए स्वर जोड़ेंगे तो यह पूरा बनेगा या नहीं बनेगा। और रपण, प्रत्यर्पण होता है, प्रत्यार्पण, हम बोलते प्रत्यार्पण है, अपनी जो बोलचाल की भाषा उसमें प्रत्यार्पण बोल देते हैं, लेकिन शुद्ध शब्द क्या है, प्रत्यर्पण है। जैसे दुरावस्था बोल देते हैं, निरावलंब बोल देते हैं, ठीक है, ऐसे ही वो निरावलंब होता है, दुरावस्था होती है। इसी प्रकार ये प्रत्यर्पण शुद्ध होता, प्रत्यार्पण शुद्ध नहीं है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, 4 नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना 10 नंबर का है, ठीक है। इसमें पूछा गया हलवाई का स्त्रीलिंग है, तो हलवाई का स्त्रीलिंग स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय से बनेगा। हलवाई के आइन लगाकर हम स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय बना सकते हैं, स्त्री बोधक बना सकते हैं शब्द को, ठीक है। तो हलवाई शब्द है, इसके आइन प्रत्यय लगाया हमने,
आइन प्रत्यय लगाएंगे तो आइन प्रत्यय लगाते ही क्या होगा, हलवाइन। अब हलवाइन तो बन गया, लेकिन हलवाइन ये भी है, हलवाइन ये भी है। यहाँ दो क्वेश्चन पूछे गए अपने को, एक तो स्त्रीलिंग पूछ लिया और एक दूसरा वर्तनी पूछ ली कि शुद्ध अशुद्ध कौन सा है। तो इन नहीं लगाएंगे, इन लगाएंगे तो हलवाइन 3 नंबर का उत्तर अपना सही माना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें तो अगला प्रश्न है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो दाल, आज खाने में क्या बनाया है, आज दाल बनाई है, तो दाल स्त्रीलिंग हो गया। माँ अपने आप में स्त्रीलिंग है। गर्दन टूट गई, स्त्रीलिंग हो गया। मुझे दर्द हो रहा है, तो दर्द हो रहा है होगा, दर्द हो रही है नहीं होगा। तो हो रहा है होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, दर्द जो शब्द है वो पुल्लिंग है, ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द है। और पूछा क्या, स्त्रीलिंग नहीं है, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, 4 नंबर उत्तर अपना सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है अपना, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग हम देखते हैं तो सभी को ध्यान होता है कवि का, कवियत्री होता है, ठीक है। अब कवियत्री देखें तो कवियत्री शुद्ध कौन सा होगा, यहाँ पर 2 कवियत्री लिख दिए, कवियत्री कवियत्री, ठीक है। तो यहाँ पर वर्तनी की शुद्धता वाला भी टॉपिक डाल दिया गया। अपने को पता होना चाहिए कवियत्री ऐसे शुद्ध लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता, इसलिए कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, कवियत्री हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, नाविक शब्द में संधि है। तो नाविक शब्द में संधि अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया नौ जोड़ इक, ठीक है। वय वर्ण से ठीक पहले कोई भी शब्द है उसमें वय वर्ण से ठीक पहले अगर ए या आ रहा है तो वह अयादी संधि का उदाहरण माना जाता है। तो वय वर्ण से ठीक पहले आ रहा है, आने के कारण औ की मात्रा लगा दी और संधि कौन सी हो गई, अयादी संधि मानी जाएगी। अगला प्रश्न देखें हम, निम्न में से सही संधि कार्य हुआ है, सही बताना है। तो वधु जोड़ आगमन वध्वागमन होता है, लेकिन वधु जो शब्द है वो हरस्व उ नहीं आता, वधु में दीर्घ उ आता है, इस कारण ये क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। गुरु जोड़ आदेश गुरुवादेश, गुरुवादेश शब्द में भी गुरु के जो मात्रा है वो गुरु के मात्रा जो लगती है उ की, वो छोटे उ की मात्रा लगती है, दीर्घ उ की मात्रा नहीं लगती, ठीक है। इसी प्रकार चमू जोड़ आक्रमण, तो चमू जोड़ आक्रमण, चमवाक्रमण बिल्कुल सही है। सरयू जोड़ अंबु में सरयू में मात्रा क्या आती है, यू की मात्रा, ऊ की मात्रा जो होगी वो दीर्घ होगी। तो चमवाक्रमण वाला 3 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर शुद्ध माना जाएगा, ये बाकी सारे अशुद्ध माने जाएंगे। अगला शब्द देखें, निम्न में से कौन सा शब्द लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तित नहीं होता। ये लास्ट टाइम जो रीट की एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था। तो लड़का शब्द है, लड़का का लिंग परिवर्तन करके देख लो। ऐसे शब्द देखो रट्टा मारने से याद नहीं होते, इनका जब हम बैठेंगे सामने शब्द आएगा तो उसका परिवर्तन, जो प्रश्न पूछ रहा है वो करके देख लो। तो लिंग परिवर्तन करो, लड़का का लिंग परिवर्तन स्त्रीलिंग करो, देखिए बनता है क्या, बन जाएगा, क्या बना, लड़की। वचन परिवर्तन करके देख लो तो लड़के, दोनों में बदल रहा है, ठीक है। ये पूछ रहा है नहीं होता है, इसलिए लड़का तो हो नहीं सकता। स्त्री, स्त्री का लिंग परिवर्तन करो, स्त्री का दूसरा शब्द आ जाएगा क्या, पुरुष, ठीक है। और स्त्री का बहुवचन भी बन सकता है स्त्रियां, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता, ठीक है। अगला देखें दीवार, ठीक है। तो दीवार जो है वो दीवार स्त्रीलिंग तो होता है, पुल्लिंग नहीं बनता इसका, लेकिन दीवार का दीवारें, दीवार का दीवारें हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पानी शब्द जो है यहाँ पर वचन बदल रहा है, लिंग नहीं बदल रहा, लेकिन ये अगला पूछ रहा है लिंग व वचन दोनों के अनुसार परिवर्तन नहीं होता। तो इसके अकॉर्डिंग, वचन के अकॉर्डिंग तो हो रहा है इसमें भी, इनमें दोनों के अकॉर्डिंग हो रहा है, इसमें वचन के अकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन पानी का स्त्रीलिंग बताओ, कोई नहीं आता। पानी का बहुवचन पानियों कर दोगे क्या, ठीक है। हिंदी फिल्मों वाले तो कर देते हैं पानियों सा, लेकिन यहाँ पर पानियों उत्तरे नहीं होगा। यहाँ पर पानी एक वचन में भी ऐसे ही आएगा, बहुवचन में भी ऐसे ही आएगा, स्त्रीलिंग भी यही है, पुल्लिंग भी यही है, क्योंकि इसका ना तो लिंग परिवर्तन होता है और ना ही वचन परिवर्तन रूप में देख सकते हैं अपन, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। लास्ट रीट में ये प्रश्न पूछा गया था, लेवल मेरे ध्यान में नहीं है कौन सा है, वो जब आपको पेपर करवाएंगे तब बता देंगे।
चिन्मय शब्द का संधि विच्छेद होगा तो पांचवा वर्ण आ रहा है, इसका मतलब तय या दय हो सकता है। प्रथम वर्ण, तो प्रथम वर्ण या तो तय होगा या दय होगा, तय वाले में दय भी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रथम वर्ण ही देखेंगे, चित्त जोड़ मय। चित्त जोड़ मय होते ही क्या हो जाएगा, जब प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। तो ची का ची, तय का पांचवा वर्ण नय, और शेष क्या बच गया, मय। इसलिए चिन्ह में उत्तर इसका सही माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न आता है निवासी का बहुवचन क्या होगा। निवासी, ठीक है, तो निवासी पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। पुल्लिंग शब्द आकारांत होगा तब तो बहुवचन परिवर्तन होगा, लेकिन आकारांत के अलावा सभी शब्द जो हैं वो एक वचन बहुवचन में समान लिखे जाते हैं, तो उत्तर क्या माना जाएगा, निवासी ही माना जाएगा। हाँ, इसका वाक्य में प्रयोग करें और वाक्य में प्रयोग करने के बाद परसर्ग इसके साथ लिख दें, कोई भी कारक चिन्ह, ठीक है। तो कारक चिन्ह अगर साथ लिख देंगे तब फिर निवासी हो जाएगा, लेकिन अपने को तो खाली निवासी का बहुवचन बताना है, तो निवासी का क्या रहेगा, निवासी ही रहेगा। यहाँ पर उत्तर निवासी ही सही माना जाएगा, निवासियों नहीं माना जाएगा। ये भी वही प्रश्न आ गया दोबारा, निवासी का बहुवचन निवासी ही रहेगा। चले अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना वर्षा जोड़ ऋतु। वर्षा जोड़ ऋतु में हम देखें तो वर्षा जोड़ ऋतु में देखोगे तो हमारे सामने आया प्रश्न एक कि आ स्वर है यहां पर पहले और बाद में है री। आ और री जब जुड़ेंगे तो आ और री का मेल होता है तो संधि कौन सी होती है, गुण संधि, ठीक है। अब आ और री को जोड़ेंगे तो गुण आदेश करती है क्या, अर। अर आदेश करने के कारण वर्षा ऋतु नहीं होगा, ये क्या माना जाएगा, सही विकल्प वर्षा ऋतु विकल्प सही माना जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चले हम, तो अगला प्रश्न है अपना निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो स्त्रीलिंग शब्द यहां पर हम देखें तो स्त्रीलिंग शब्द क्या है, स्त्रीलिंग शब्दों में आ गया दल, तो दल जा रहा है, गिरोह आ रहा है, इंग्लैंड व्यक्तिवाचक संज्ञा में इंग्लैंड देशों के नामों में आता है, इसलिए क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन जनता जाग गई, इसलिए जनता शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द माना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न है महेंद्र जालिक शब्द का सही संधि विच्छेद है। महेंद्र जालिक शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो यहाँ महेंद्र जालिक शब्द देखें अपन, यहाँ पर देखते हैं तो ऐ की मात्रा आ रही है। किसकी मात्रा आ रही है, ऐ की मात्रा आ रही है, और ऐ की मात्रा आने के कारण क्या करेंगे हम, वृद्धि संधि आदेश करेंगे। अब वृद्धि संधि में क्या होता है, आ के साथ ए ऐ ओ औ का मेल होता है, ऐन्द्रजालिक हो जाएगा, ठीक है। महेंद्र जोड़ जालिक, महाजोड़ इंद्रजालिक। इंद्रजालिक नहीं होगा क्योंकि इंद्रजाल जो शब्द है, इंद्रजाल शब्द के हमने क्या लगाया, इंद्रजाल मूल शब्द था, इस इंद्रजाल शब्द के इक प्रत्यय जोड़ा, और इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द के शुरू में जो स्वर आता है वो ई होने पर ऐ आदेश हो जाता है। तो महाजोड़ इंद्रजालिक जो है 3 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर सही माना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें, तो अगला प्रश्न है अपना किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है। किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है, तो यहां पर हम देखें प्र जोड़ ईशित। प्र जोड़ ईशित जो शब्द है, तो प्र जोड़ ईशित शब्द में ए के साथ क्या मिल रहा है अपने, ए के साथ ई मिल रहा है। ए के साथ ई मिलने के कारण ए हो जाएगा और गुण संधि आदेश हो जाएगी। प्र जोड़ औद्योगिक, तो प्र जोड़ औद्योगिक, ए के साथ औ जोड़ेंगे तो औ आदेश हो जाएगा। प्र जोड़ ऊढ़ प्रौढ़, अब प्रौढ़ में यहां पर हम देखें नीचे नुक्ता लगा हुआ है, नीचे नुक्ता लगा होने के कारण गलत माना जाएगा, तो प्र जोड़ ऊढ़ बराबर प्रौढ़ हो जाएगा। प्रौद्योगिक बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलें, तो अगला प्रश्न है अपना किस विकल्प में सही संधि कार्य, ये तो हो गया। भीड़ शब्द है, भीड़ शब्द देखो
एक वचन में आता है कि नहीं आता, भीड़ आ रही है, एक वचन में आता है। स्त्रीलिंग में भी है, स्त्रीलिंग है। समुदायवाचक संज्ञा भी है, तो समुदायवाचक संज्ञा भी होगा। इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हम यहां पर करेंगे जो वो हो जाएगा अपना सभी। ठीक है, समुदायवाचक संज्ञा भी है, स्त्रीलिंग भी है और एक वचन भी है, इसलिए हमारा उत्तर जो होगा वो सभी वाला उत्तर मान्य माना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें तो अगला प्रश्न है अपना, कौन सा क्रमांक असंगत नहीं है। अब असंगत की बात हम करें तो असंगत का मतलब हो गया तीन तो एक जैसे हैं, एक ही सिस्टम है उनमें या एक ही संधि है, और एक जो है वो अलग होगा, तो तिथि जोड़ अंकन। या फिर दूसरी कंडीशन क्या होती है कि संधि तीन में सही होगी, एक में गलत होगी, या तीन में गलत होगी, एक में सही होगी। यहां पर हम देखें तिथि जोड़ अंकन, तो तिथि जोड़ अंकन का तिथ्यांकन नहीं होता, तिथ्यंकन होता है। तिथ्यांकन नहीं होकर के क्या होगा, तिथ्यंकन, क्योंकि तिथि थ से ई की मात्रा हटी, ती थे ई जो है वो ये में बदलेगा, उसके बाद में अंकन शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये को आदेश करेंगे, ए जोड़ेंगे तो तिथ्यंकन होगा, आदेश नहीं होगा। सदा जोड़ इच्छा, तो इच्छा जो है वो दीर्घ लिख दिया, इसलिए ये भी गलत है। विश्व जोड़ ऐक्य, तो विश्वैक्य, ऐक्य शब्द भी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ऐक्य शुद्ध जो है वो कैसे लिखा जाएगा, इस रूप में लिखा जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, देह जोड़ अवसान, देह अवसान मतलब समाप्ति, देहावसान, ये बिल्कुल सही उत्तर अपना माना जाएगा। तो यहाँ 4 नंबर का उत्तर सही माना जाएगा, जो बाकी से अलग है। अगले प्रश्न की ओर चले, अनवीक्षक शब्द में संधि है, तो अनवीक्षक जो शब्द है इसमें वै वर्ण से ठीक पहले आधा व्यंजन आ रहा है, तो वै वर्ण ये वै और रै वर्ण से ठीक पहले आधा व्यंजन आता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, यण संधि कर देते हैं। कौन सी संधि कर देते हैं, यण स्वर संधि कर देते हैं। अब यण संधि करेंगे तो यण संधि दिखाई दे रहा है, यण संधि कर दो। आगे चलें, अगला प्रश्न अपना, तो अगला प्रश्न है, निम्न में से यण संधि से युक्त शब्द नहीं है, यण संधि नहीं होनी चाहिए। अब यण संधि अभी मैंने आपको बताया कि यण संधि में होता क्या है कि ये वै और रै वर्ण से ठीक पहले आधा व्यंजन आता है, तो यहाँ पर गति जोड़ अवरोध हो जाएगा। ये गति जोड़ अवरोध नियम आपको बताए हुए हैं, वहां पर आप देख सकते हैं, पुराने वीडियो में यण संधि का वीडियो है। पितृ जोड़ आज्ञा, पितृ जोड़ आज्ञा, मातृ जोड़ अंश, ठीक है। सत्यार्थ का हम अगर करें तो सती जोड़ अर्थ थोड़ी कर देंगे, सती का अर्थ जो होता है वो सत्यार्थ नहीं होता, सती जोड़ अर्थ करते ही ये गलत हो जाएगा। ये तो क्या होगा, सत्य जोड़ अर्थ होगा, क्या होगा, सत्य जोड़ अर्थ माना जाएगा। अब सत्य जोड़ अर्थ कर रहे हैं तो यहाँ पर ए जोड़ ए हो रहा है, दीर्घ संधि है। बाकी सब में गति, ई के बाद ए, री के बाद आ, री के बाद ए समान स्वर आ रहे हैं, तो बाकी तीनों में यण है, इसमें यण संधि नहीं मानी जाएगी। इस प्रकार देखना, कहीं ऐसे देखने लग जाओगी ये ऐसे ठीक पहले यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है, अब कौन सा करें, तो वहाँ पर टुकड़े कर लेना है प्रश्न के, और टुकड़े करके आगे चलना है। अगला प्रश्न देखें हम, कोयल शब्द का पुल्लिंग होगा, तो कोयल शब्द का पुल्लिंग क्या माना जाएगा, कोयल शब्द का पुल्लिंग माना जाता है नर कोयल, कोयल शब्द का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, नर कोयल। अगला प्रश्न देखें, सम्यक दर्शन का सही संधि विच्छेद होगा, सम्यक दर्शन, तो सम्यक, सम्यक जोड़ दर्शन, सम्यक जोड़ दर्शन, प्रथम वर्ण के बाद जब किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, तो सम्यक दर्शन हो जाएगा ये, ठीक है, सम्यक दर्शन का। अगला प्रश्न पर चलें, तो अगला प्रश्न है अपना, यण संधि का चयन कीजिए। अब यण संधि का चयन करेंगे तो यण संधि क्या कहती है, वही आधा व्यंजन ये वह रे से ठीक पहले, तो प्रति जोड़ अंचा, प्रति जोड़ अंचा, ठीक है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यण संधि से युक्त माना जाएगा। प्रत्यंचा कहते हैं अपन जो धनुष होती है, धनुष की जो डोरी बांधते हैं उस डोरी को क्या कहा जाता है? प्रत्यंचा कहा जाता है। पवन पो जोड़ अन अयादि, धर्मात्मा में धर्म जोड़ आत्मा दीर्घ, और शुभेच्छु में शुभ जोड़ इच्छुक। इच्छु नहीं होगा, इच्छुक बाद में जुड़ेगा तो फिर इसका कै लुप्त हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चले हम, तो अगला प्रश्न है अपना, त्रयंबक शब्द में संधि है। त्रयंबक शब्द में संधि है, तो यहां पर देखें अपने त्रयंबक अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रयंबक, ठीक है। अब आधा त्रय आ रहा है, किससे पहले? ये से पहले, तो कौन सी हो जाएगी? यण संधि विच्छेद करें तो त्रय को सबसे पहले पूरा करो, ये की जगह ई की मात्रा लगाओ, ये को छोड़ दो, से शब्द प्लस के बाद लिख दो अम्बक। अम्बक कहते हैं आँख को, 3 आँख वाला कौन हो गया? त्रयंबक कहते हैं हम किसको? शिव जी को कहा जाता है। लास्ट प्रश्न की ओर चलें, तो कार्य शब्द का बहुवचन क्या होगा? अकारांत पुल्लिंग शब्द है, अकारांत पुल्लिंग शब्द होने के कारण कार्य शब्द क्या है? कार्य ही रहेगा। वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कार्यों हो जाएगा। इस प्रकार से अपने को सारे शब्द देखने हैं, सारे प्रश्न देखने हैं। सारे प्रश्नों के आप चारों ऑप्शनों से अगर प्रश्न बनते हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं जिनमें चारों ऑप्शनों से प्रश्न बनते हैं, और ऐसे ही प्रश्न आपको दिए गए हैं जिनसे चारों से प्रश्न बने। प्राय कर कोशिश ये रहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी तैयारी करें और तैयारी करके बहुत अच्छा स्कोर करें। हिंदी में आप आसानी से, अगर आप ध्यान देकर पढ़ रहे हो तो इन उदाहरणों से, और लास्ट तक अगर हम पूरा सिलेबस कर पाते हैं तो पूरे सिलेबस में से आप 28-29% आसानी से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो हिंदी का जो सिलेबस बटा हुआ है वो 15 क्वेश्चन तो व्याकरण के, 5 क्वेश्चन है शिक्षण विधियों के, और 5 क्वेश्चन हैं आपके ये भाषा कौशल का विकास, दृश्य श्रव्य सामग्री, पाठ्य सहायक सामग्री जैसे आती हैं, ठीक है, उनके अंतर्गत हिंदी शिक्षण की समस्याएं एवं चुनौतियां, ये 5% शिक्षण विधि के, और फिर 5% मापन मूल्यांकन के इसमें आ जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर के 15% जो शिक्षण विधि के हम मानते हैं तो वो डायरेक्ट शिक्षण विधि के नहीं है। शिक्षण विधि और उपागम केवल 5 नंबर के हैं। 5 नंबर में भाषा कौशल का विकास है, दृश्य श्रव्य सामग्री है, मतलब जिसे पाठ्य सहायक सामग्री अपन कह सकते हैं, और 5 नंबर में मापन मूल्यांकन वाला सिस्टम है। तो ये कुल 15 ये हो गए, 15 ये हो गए। अब अपन अगर अच्छे से इनकी कंप्लीटली तैयारी करते तो व्याकरण आप 15 के 15 कर दोगे, कोई समस्या नहीं है। अगर अच्छे से पढ़ करके जाते हो, अच्छे से उसे समझ जाते हो। उसके बाद बात हुई शिक्षण विधियों की, मनोविज्ञान की, इनकी मैं 28-29 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें कई बार क्या है, 1-2 परिभाषाएं पूछ लेते हैं। परिभाषाएं अपने उतनी ही याद होती है जितनी हम पढ़ करके गए हैं। हालांकि हम कोशिश ये करते हैं कि जो परिभाषा लिखाएं वो परीक्षा में पूछी जाए, बार बार पूछी जाने वाली परिभाषाएं लिखाते, लेकिन फिर भी एक एक चीज़ की 10-10, 15-15 जनों ने डेफिनेशन दी है। तो कोई परिभाषा ऐसी आ सकती है जो हमने कभी पढ़ी नहीं, और आपने नहीं पढ़ी, इसका मतलब किसी ने नहीं पढ़ी, तो वो प्रश्न आपको नीचे भी नहीं लाता है मेरिट में। तो 28 से 29 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। लोग आपको कहेंगे कि साहब 30 क्वेश्चन कंप्लीट, तो 30 क्वेश्चन कंप्लीट की कोई गारंटी नहीं है साहब। किसी भी सूरत में 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता है आ जाए, मैं ये नहीं कहता नहीं आते, लेकिन मोस्टली जो चांस लग रहा है 1-2% मिसबिहेव हो सकता है, बाकी सारे पर्सन आपके इन क्लासों से पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद। एक चीज़ और ध्यान रखना, अगला जो टेस्ट होगा, अगले टेस्ट में जो हम करेंगे उसमें जो टॉपिक है उसमें मैं दे रहा हूँ आपको विलोम शब्द, क्योंकि इनकी तरफ आप लोगों का ध्यान नहीं जाता और ये प्रश्न गलत करवा देते हैं आपके। पर्यायवाची शब्द, ये क्या नाम आपके, मुहावरे, लोकोक्ति, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति और वर्तनी, इन 5 टॉपिकों का नेक्स्ट संडे जो अब आने वाला है, ठीक है, उस संडे को इन 5 टॉपिकों से प्रश्न किए जाएंगे। उसके टेस्ट की तैयारी आप रखना और फिर अगली बार इनके बारे में अपन एनालिसिस करेंगे। धन्यवाद।
पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। रोज़ रोज़ करने की बात नहीं, अपने आप ही कर दिया करो। ये तो आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, कर देना चाहिए आपको, ठीक है। और कोई सजेशन आपका हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में जाएं और निश्चित कमेंट करें। कमेंट का आपको तुरंत नहीं, जब भी देखा जाता है तुरंत जवाब दे दिया जाता है। ये नहीं है कि साहब हमने कमेंट कर दिया आधे घंटे तक आए नहीं, तो ज़रूरी नहीं है उस समय मैं ऑनलाइन रहूं ना रहूं। जब भी ऑनलाइन आऊँगा देखूंगा, आपके प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से दे दिया जाएगा। और कोई प्रश्न अगर समझाने वाला होगा तो मैं अगली क्लास में उसके बारे में चर्चा कर लूँगा। लेकिन जो भी टॉपिक्स आपको बताए हैं, किसी भी टॉपिक्स में अगर आपको समस्या है तो उन्हें रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद देखो, देखने के बाद अगर समस्या हो तो आप आराम से कमेंट्स करो। कमेंट्स का जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।